वो कानून लिखते हैं अपने लिए, हमारे लिए इंसाफ की बात नहीं। वो कानून लिखते हैं अपने लिए, हमारे लिए इंसाफ की बात नहीं। महल में जो बैठे वो हाकिम बने, हमारे लिए जिंदगी सौगात नहीं। कलम उनकी चलती है हमारे वोट से। हकीकत में हमारी कोई औकात नहीं, और जो सच बोल दें वो बागी कहे जाए। पेंशन हक है आपका, किसी की खैरात नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ऑफिस 24 पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अन्याय की जिसे नई पेंशन योजना कहा जाता है, जिसने लाखों कर्मचारियों के बुढ़ापे की सुरक्षा छीन ली, जबकि माननीय सांसद और विधायक आजीवन पेंशन का मजा लूट रहे हैं। क्या आपको पता है, हमारे देश में एक ऐसी विशेष प्रजाति पाई जाती है जिसे जन प्रतिनिधि कहते हैं। ये लोग चाहे 5 साल की कुर्सी पर बैठे या सिर्फ 5 दिन, इन्हें आजीवन पेंशन मिलती है। लेकिन सरकारी कर्मचारी जो 30 से 35 साल तक इस देश की सेवा करता है, उसे बुढ़ापे में धक्के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। सरकार कहती है पुरानी पेंशन योजना से खजाने पर बोझ बढ़ता था, लेकिन वही सरकार सांसदों और विधायकों की पेंशन, भत्ते, बंगले, गाड़ियां, मुफ्त विदेश यात्राएं, सब कुछ खुशी खुशी देती है। देश का खजाना सिर्फ कर्मचारियों की पेंशन से खाली होता है क्या? आज सरकारी कर्मचारी की स्थिति ऐसी है कि 60 साल की उम्र तक वह तन मन से मेहनत करता है, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो सरकार उसे बाजार के भरोसे छोड़ देती है। नई पेंशन योजना में कोई गारंटी नहीं, कोई निश्चित पेंशन नहीं। शेयर बाजार गिरे तो आपका पैसा भी गया। जरा चेक करिए अपना एनपीएस अकाउंट। आखिर सरकारी कर्मचारियों की मेहनत की कमाई को इस तरह जुए में क्यों झोंका जा रहा है? अगर देश में एक समानता की बात होती है तो फिर पेंशन के नाम पर यह दोहरी नीति क्यों? सांसद विधायक किसी और दुनिया के नागरिक है क्या? क्या उनका योगदान कर्मचारियों से ज्यादा है? अगर नई पेंशन योजना इतनी ही अच्छी है तो सांसद और विधायकों पर इसे लागू क्यों नहीं किया जाता? पुरानी पेंशन योजना एक योजना नहीं, यह बुढ़ापे की सुरक्षा थी, सम्मान था और भविष्य की गारंटी थी। अगर सांसद को पेंशन मिल सकती है तो देश के असली सेवक को क्यों नहीं? अब सवाल कर्मचारियों से भी है। आप कितनी गंभीरता से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं? सोशल मीडिया पर 2 पोस्ट डालकर, ऑफिस में सरकार को कोसकर और फिर उसी सरकार को वोट देकर आप किस बदलाव की उम्मीद करते हैं? अगर आपको लगता है कि सिर्फ एसोसिएशन, यूनियन लड़ेगी, आप बस दर्शक बनकर बैठे रहेंगे, तो याद रखिए, इतिहास गवाह है कि जो लोग अपने अधिकारों के लिए खुद नहीं लड़ते, उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया जाता। क्या आप सिर्फ एक चुनावी मशीन हो जिसे यहाँ से उठाकर वहाँ फेंक दिया जाता है? दरअसल विरोध सिर्फ ट्विटर, फेसबुक पर नहीं, जमीनी स्तर पर होना चाहिए। मांग सिर्फ चाय की चर्चाओं में नहीं, सरकार के दरवाजे पर उठनी चाहिए। अगर आप भी इस अन्याय के खिलाफ है तो इस संदेश को हर कर्मचारी तक पहुंचाइए। सरकार को यह बताइए कि आप सिर्फ मतदाता नहीं, देश के निर्माता है। जय हिंद।